सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जो है उसकी तरफ से एक बिग लेटेस्ट अपडेट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये जो अपडेट है यानी कि ये जो न्यूज़ है वो है पूरक परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू, यानी कि पूरक परीक्षा के फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, जिसको हम सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कह सकते हैं, जो कि मार्च मई 2025 के लिए होगा। यानी मार्च मई 2025 में जो आपके पेपर होने वाले हैं उसके जो है सप्लीमेंट्री फॉर्म भरना शुरू हो गए। तो कौन विद्यार्थी ये फॉर्म भर सकता है, क्या उसकी परीक्षा फीस रहेगी, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये देखिए, राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर की मार्च मई 2025 की पूरक परीक्षा आवेदन पत्र दिनांक 23 जनवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक निम्नानुसार भरे जाएंगे। यानी कि 23 जनवरी 2025 से लेकर ये 20 फरवरी 2025 तक भरे जाएंगे। तो किस तरह से आपको वो फॉर्म भरना है और कब तक जो है बिना विलम्ब शुल्क क्या भर सकते हो, तो 23 जनवरी से लेकर 6 फरवरी 2025 तक बिना विलम्ब शुल्क के, यानी कि कोई आपको लेट फीस नहीं देनी है, जो बस एग्जामिनेशन फ़ीस है वही आपको लगेगी। अगर आप उसके बाद फॉर्म भरते हो, यानी कि 7 फरवरी हो जाती है तब तक आप फॉर्म नहीं भर पाते हो, 6 फरवरी से पहले पहले फॉर्म नहीं भर पाते हो, तो 7 फरवरी 2025 से लेकर 15 फरवरी 2025 तक 50 रुपये प्रति विषय विलम्ब शुल्क लगेगा। यानी कि आपको प्रत्येक, मान लो आप 3 विषय में सप्लीमेंट्री हो तो उसकी जो सप्लीमेंट्री फ़ीस तो आपको लगने वाली है ही, एग्जामिनेशन फ़ीस तो आपकी लगेगी ही, साथ में प्रति विषय आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा भी देना पड़ेगा। अगर 15 फरवरी तक भी आप विलम्ब शुल्क 50 रुपये सहित नहीं भर पाते हो तो फिर 16 फरवरी 2025 से 20 फरवरी 2025 तक, यानी कि एग्जामिनेशन फ़ीस के साथ ही आपको 500 रुपये असाधारण विलम्ब शुल्क भी आपको देना पड़ेगा। तो आप 6 फरवरी से पहले पहले आपकी एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए। तो ये देखिए, ये आपके परीक्षा शुल्क यहाँ बताया गया है कि पूरक परीक्षा विषय परिवर्तन अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन पत्र भरकर निम्नानुसार शुल्क लिया जाना है। तो अगर आप विषय परिवर्तन करवाते हो या एक्स्ट्रा विषय आप लेते हो तो माध्यमिक स्तर पर प्रति विषय 280 रुपये आपको फीस जमा करवानी है, और उच्च माध्यमिक स्तर यानी 12वीं क्लास के लिए आपको प्रति विषय, मतलब आप एक विषय ले रहे हो तो उसके लिए आपको 340 रुपये आपको एक्स्ट्रा फीस जमा करवानी है। सॉरी, 340 रुपये आपकी जो फीस रहेगी आपको अतिरिक्त विषय लेने के लिए, विषय परिवर्तन करने के लिए। इसके अलावा सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क, यानी कि थ्योरी का जो पेपर है, मान लो आप इंग्लिश के पेपर में सप्लीमेंट्री रह गए हैं तो 10वीं क्लास के विद्यार्थी को 150 रुपये परीक्षा शुल्क देना है, और 12वीं क्लास के विद्यार्थी को भी 150 रुपये ही परीक्षा शुल्क देना है। तो ये थ्योरी का पेपर के लिए सैद्धांतिक परीक्षा शुल्क यानी थ्योरी का पेपर है। अगर आपका कोई विषय ऐसा जिसका प्रैक्टिकल भी है, ठीक है, तो प्रायोगिक परीक्षा शुल्क लगेगा 60 रुपये प्रति विषय। ठीक है, तो दोनों ही कक्षाओं में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों में ही 60 रुपये परीक्षा शुल्क है। ठीक है, अगर आप किसी एक विषय में जो है सप्लीमेंट्री हो, मान लो आप होम साइंस में सप्लीमेंट्री हो तो होम साइंस का जो है प्रैक्टिकल भी होता है, तो आपको 150 रुपये थ्योरी के पेपर के और 60 रुपये आपको जो है परीक्षा उसके प्रैक्टिकल की आपको फीस देनी है। साथ में 30 रुपये अग्रेशन शुल्क यानी कि प्रति अभ्यर्थी लगेगा। ठीक है, तो कितने रुपए हो गए, अगर आप एक विषय का ही परीक्षा मतलब फॉर्म भर रहे हो, मान लो आप एक ही विषय में सप्लीमेंट्री हो और उसका आपको जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, मान लो वो होम साइंस विषय है और जो कि प्रैक्टिकल विषय है, तो 150 रुपये तो थ्योरी के हो गए और ये आपके 60 रुपये प्रैक्टिकल के हो गए, और 30 रुपये आपके जो है अग्रेशन शुल्क हो गया। तो इस तरह से ये टोटल मिला के आपको इसका परीक्षा शुल्क देना होगा, जो कि टोटल 240 रुपये हो रहे हैं। तो 240 रुपये आपके एक विषय जो प्रैक्टिकल विषय है उसका आपको देना होगा। ठीक है, अगर आपका जो है प्रैक्टिकल विषय नहीं है, मान लो थ्योरी का ही एग्जाम आप दे रहे हो, जो कि मान लो जिस तरह से अंग्रेजी है, हिंदी है ना, आपका पॉलिटिकल साइंस है, इस तरह के कुछ विषय है जिनके प्रैक्टिकल नहीं होते, उनमें आप सप्लीमेंट्री हो, तो प्रति विषय आपको ओनली 150 रुपये और 30 रुपये, यानी कि 180 रुपये आपकी परीक्षा शुल्क लगने वाली है। वो एक विषय की रहेगी। अगर आप 2-3 विषय में हो तो प्रति विषय आप परीक्षा शुल्क लगा लेना और 30 रुपये एक्स्ट्रा आप लगा लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपका परीक्षा शुल्क लगने वाला है। तो इसी तरह से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपका परीक्षा शुल्क आपको जमा करवाना है। तो विषयवार दे रखा है, ये जो परीक्षा शुल्क है वो प्रति विषय है। ठीक है, और ये 30 रुपये जो है वो प्रति विद्यार्थी है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना परीक्षा शुल्क देख सकते हो कि आप कितने विषय में सप्लीमेंट्री हो, क्योंकि आप अगर एक विषय 4 विषय में सप्लीमेंट्री हो या 3 विषय में सप्लीमेंट्री हो, आपको एक ही विषय का सप्लीमेंट्री एग्जाम देना, तो ऐसा नहीं होगा। जब आपका पोर्टल आप खोलोगे
तो अगर आप 3 विषय में सप्लीमेंट्री हो और आप चाहते हो मैं तो एक ही विषय का पेपर दे दूँ, तो ऐसा नहीं है, वहाँ आपको तीनों ही विषय का सप्लीमेंट्री फॉर्म भरा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप एक प्रति विषय ही सप्लीमेंट्री दे पाओ। ठीक है, अगर 3 विषय में सप्लीमेंट्री, तीनों विषयों का ही आपको फॉर्म भरना होगा, तीनों विषयों की आपकी परीक्षा फीस जमा होगी। तो इस तरह से आपकी परीक्षा फीस का विवरण यहाँ पर दे ही रखा है। तो अब ये देखते हैं कि कौन विद्यार्थी इस परीक्षा फॉर्म को भर सकता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो स्ट्रीम 1 में सत्र 2020-21 एवं इसके बाद के पंजीकृत अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आगामी मार्च मई 2025 के पूरक परीक्षा आवेदन पत्र हेतु पात्र हैं। जो विद्यार्थी 2020-21 में स्ट्रीम 1 में राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, अपना एडमिशन करवा चुके हैं और वो किन्हीं कारणों की वजह से किसी भी विषय में सप्लीमेंट्री रह गए हैं और वो बाद में अपना क्लियर नहीं कर पाए हैं, तो वो विद्यार्थी अपना यानी 2017-2020-21 से जो विद्यार्थी पंजीकृत है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड में और वो अपना एग्जामिनेशन अपनी क्लास क्लियर नहीं कर पाए, वो विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं मार्च मई 2025 के लिए। ठीक है, तो सत्र 2020-21 के बाद के जितने भी विद्यार्थी हैं और सत्र 2020-21 के स्ट्रीम 1 के बाद के जितने भी विद्यार्थी है, सत्र 2020-21 वाले भी जो विद्यार्थी है, वो सारे विद्यार्थी जो सप्लीमेंट्री है वो अपने एग्ज़ाम इस जो है एग्जामिनेशन फॉर्म भरकर दे सकते हैं। ठीक है, साथ में ही जो भी आपके संदर्भ केंद्र के प्रभारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो आपकी एसएसओ आईडी से पूरक परीक्षा फॉर्म भरे और इसके लिए आपको सहयोग प्रदान करें। तो जो भी एसएसओ आईडी है आपकी, वो उसी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। आप एसएसओ आईडी पर जाकर अपना एसएसओ आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, उसको लॉगिन करिए और राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के जो है लोगो है यानी जो ऐप है उस पर जाइए आप और वहाँ पर जाकर अपना जो है आवेदन भर सकते हो, यानी अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हो। ऑलरेडी आप रजिस्ट्रेशन हो। कुछ विद्यार्थी ये मत सोच लेना कि हम नया भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो अभी न्यू एडमिशन नहीं है, ये सिर्फ वही विद्यार्थी भर सकते हैं जो कि सप्लीमेंट्री रहे हैं। सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म ये भरा जा रहा है, नया एडमिशन नहीं है। नया एडमिशन के लिए जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है, मैं इसके लिए आपका जो वीडियो बना दूंगी, उसके लिए आपको जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। चैनल पर वीडियो आपको मिलता रहेगा, सूचनाएं मिलती रहेगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के बारे में आए, कोई बिग अपडेट आए, तो आपको सूचना मिलती रहे। ठीक है, तो इस तरह से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की तरफ से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म 6 फरवरी से पहले ही भर दीजिए ताकि आपका कोई विलम्ब शुल्क ना लगे। जो परीक्षा शुल्क है बस वही आपको देना पड़ेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।